हेलो इंडिया, लेट्स बिल्ड इंडिया बेटर। चलिए शुरू करते हैं सीखना सिखाना। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन था कि चैनल पे हम क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या नहीं बताने वाले। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक माय एक्सपीरियंस कि क्या रहा है एक्सपीरियंस मेरा, हाउ आई बिकम ए सिविल इंजीनियर और कैसे इस इंडस्ट्री में आया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो माई फादर इज ए बिजनेसमैन एंड आई थिंक कि वहाँ से भी थोड़ा एक्सपोजर मिला था बिजनेस का। सो आई एम रनिंग ऑल्सो अ बिजनेस। सो बचपन में कभी सोचा नहीं था कि सिविल इंजीनियर बनूंगा, और वैसा कुछ थॉट था भी नहीं। पढ़ने में बहुत अच्छा भी नहीं रहा और मज़ा भी नहीं आता था पढ़ने में। तो बट ये था कि मतलब मार्क्स आ जाते थे भाई और दिमाग चल जाता था, और पढ़ा तो नहीं, मतलब बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक बहुत तगड़ा तो नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए। जो बाकी हम लोग मोमाज बॉय या चंपू बोलते थे फर्स्ट बेंचर्स को, आने हम लोग पीछे बैठते थे, बंक करते थे, मस्ती करते थे और भी बहुत कुछ करते थे। खैर बाय द वे, तो 12th के बाद समवेयर भैया थे, उन्होंने समझाया कि ड्रॉप मत करो। और मुझे लगा NIT या फिर AMU या जामिया मिल जाता तो बेटर होता फॉर द करियर, सेक ऑफ करियर। एंड वहाँ पे एक ये भी था डाउट कि मेरे को करना क्या है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी डू मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन उस वक्त कल्चर में बहुत नहीं था एंड इंजीनियरिंग बहुत कल्चर में था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, ईयर ऑफ 2014। एंड वहाँ पे कल्चर जब था तो सीनियर ने किसी ने समझाया मेरे को, मैं उस सीनियर को ढूंढ रहा हूँ। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि वो सीनियर है कौन, मैं नाम भूल गया हूँ, बट था कहाँ किस लोकेशन पे बताया था वो मुझे याद है। उन्होंने कहा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग ना एवरग्रीन फील्ड है, वहाँ पे हमेशा जॉब मिलता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कुछ बदल गया इन 5 सालों में। तो वहाँ से शुरू होता है कि मास कॉम में वो अभी नहीं है एंगेजमेंट और जॉब इश्यूज क्राइसिस रहेगा। सो सिविल इंडस्ट्री अच्छा है तो यू कैन डू इंजीनियरिंग जस्ट बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम साइंस, मार्क्स अच्छे थे या ठीक ठाक कह लोगे। उसके बाद जब फिर डिसीजन हुआ, देन आई वेंट टू पटना, आनंद कुमार जो सुपर 30 चलाते हैं, बट सुपर 30 में नहीं था, रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में था। एंड देन आफ्टर स्टोन प्रॉब्लम हुआ, शायद उतने अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाया। एंड जितना होना चाहिए एक्सपेक्टेशन भी बहुत लंबा नहीं था, जस्ट बिकॉज पढ़ाई भी नहीं करी, पटना में बकैती ज़्यादा हुआ, घूमना फिरना, हॉस्टल बंक एंड ऑल। बट उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले, देन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि आइडिया नहीं था उस समय, सेमी गवर्नमेंट का आइडिया था बट वहाँ टैग था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ चाईबासा। वी थॉट कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज है, नया कॉलेज है, कुछ तगड़ा होने वाला है और शायद से प्लेसमेंट हुआ एंड इंगेजमेंट बढ़े इंडस्ट्रीज़ का। एंड आसपास के भी इंडस्ट्री से जैसे ACC झिकपानी में है और रुंगटा माइंस प्लांट एंड उस तरफ काफ़ी माइंस है, टाटा जमशेदपुर वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि शायद कुछ एंगेजमेंट हो सकता है एंड मे बी एक्सपोजर मिलेगा, आई थिंक। सो लेट्स सी क्या होता है। तो फिर वहाँ पर चले गए। फिर वहाँ के बाद फिर कुछ खास नहीं। फिर उसके बाद उसी ड्यूरेशन में BTech के 3rd ईयर में दिल्ली चला गया, कुछ एक्सपोजर लिया वहाँ पर IAS मास्टर में, एजुकेशन के लिए गया था बट समझने भी गया था कि करना क्या है बोलकर। तो दिल्ली में IAS मास्टर कंचन ठाकुर, जो कि मेडीजी से अलग हुए थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कराया जाता था, जो गेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन होता था। बट हमारा टारगेट गेट और स्टेट ही था, IAS तो था ही नहीं कभी। बट हाँ, वहाँ ये जाकर समझ में तो आया कि भाई पढ़ाई वढ़ाई और ये जॉब वाला लाइफ तो नहीं जी पाएंगे, जस्ट बिकॉज माई फादर्स बिलोंग फ्रॉम बोपारो एंड उनका अपना बिजनेस है। एंड मैं हमेशा कभी वो दादी नानी घर जाते थे तो मैं बोकारो में ही वहाँ बैठता था 10-15 दिन के लिए। तो वो था मेरे को आइडिया कि किया जा सकता है बिजनेस एंड ऑल, और वो चूल भी था फॉर अर्निंग। और बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लगाव नहीं था इंजीनियरिंग से तब तक भी। अब मेरे को मास कॉम ही करना था, यूट्यूब वगैरह करना था, NGOs चलता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो बहुत अच्छा NGO चल रहा था, दैट इज़ ऑल इंडिया पीपल हेल्पिंग एनलाइटमेंट फाउंडेशन। सो उसके बाद बट किसी वजह से कांटेक्ट टूटा एंड आफ्टर BTech जॉब ना लगना, वहाँ पे एक क्राइसिस देखने को मेरे को नज़र आया। और कुछ पॉलिटिशियन से टच था, मेरे को लगा वो साथ देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कभी भी ना नौकरी कोई पॉलिटिशियन नहीं लगाता, ये तो उनके हाथ में भी नहीं होता। ये बात उस वक्त पता चली जब मेरे को रियलाइज़ हुआ आफ्टर BTech। सो 4 महीने निकल गए, प्रेशर बनता चला जा रहा था। देन आफ्टर आई डिसाइडेड कि भाई करना क्या है।
10,000 की नौकरी के लिए भी बहुत मुश्किल था भाई। और क्योंकि स्किल हमारे पास नहीं होता है और आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप बाई डिग्री नहीं जाते, आप बाई स्किल जाते हो और आपको वो स्किल का काम भी नहीं दिया जाता एज़ पर इंजीनियरिंग। ड्राइंग आता था, ऑटो कैड आता था, बट ठीक है। तो ये बहुत कुछ रहा है इस बीच। 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी आदमी सोचा। देन आई डिसाइडेड कि भाई करना तो वैसे भी था बिजनेस। 1.5 साल के प्रिपरेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए आई रियलाइज़ कि नहीं, वो तो नहीं होने वाला। फिर इधर 10,000 में भी तो नहीं होने वाला। फिर मैंने MBA के लिए भी कोशिश करी और अमेरिकन एक्सप्रेस MNC कंपनी में ज्वाइन करा, क्योंकि मेरा MBA भी चल रहा था एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट अच्छा रहा भी था हमारा। तो कहने का है कि वहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस में समवेयर आई फेल्ट कि यार डिग्री बीटेक की है, डूब कर रहा हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस में काम, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का पसंद ट्रैवल करना है। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में था। घर वालों का भी था कि इंजीनियरिंग करा है और किसी बैंक में काम कर रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस के, तो उनको शायद समझ नहीं लगा ये लॉजिक। तो देन आई डिसाइडेड टू कम बोकारो एंड वहाँ आने के बाद 2019 में हमने कंपनी खोला RJA बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। व्हेन आई केम बोकारो देन वहाँ पर मैंने 2018 में, ऐसे तो प्लानिंग बहुत पहले से था कंस्ट्रक्शन बिजनेस का, बट आफ्टर गवर्नमेंट जॉब था ताकि वो अमाउंट हम बल्क में कॉन्ट्रैक्ट ले सके, अब वो अमाउंट सेव हो और कुछ नेटवर्क बन जाए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब तो होने में टाइम लगना था और शायद होता भी नहीं, और प्राइवेट तो रास नहीं आया। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू डू लाइक 2019 में मैंने वो RJ बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और 2023 में सॉल्वी, 23 नहीं 22 में सारा प्रोसेस हुआ, 23 में वी आर लॉन्च्ड एंड लास्ट ईयर हम काम कर रहे हैं। दिस ऑफिस इज सॉल्वीस ऑफिस। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं। सो गाइज इन सब में सब कुछ मेरे को देखने को बस यही मिला कि जितना भी है कुछ भी है, आप कहीं ना कहीं लाइफ में तो आगे बढ़ जाते हो, बट आपको ये है कि रुकना नहीं है, बट कि मतलब कहीं थम गए। लाइफ मेरा 2019 के बाद ग्रोथ उस लेवल का नहीं हुआ ऐसा जैसे कंपनी खुली थी, क्योंकि यूट्यूब भी करना था, NGOs तो मेरे चल ही रहे थे कॉलेज के टाइम से, वो भी बंद है अभी, दैट इज़ ऑल इंडिया पीपल हेल्पिंग एनलाइटमेंट फाउंडेशन। तो कहीं ना कहीं वो भी बंद हो गया और साथ ही साथ देन आई रियलाइज़ कि लाइफ स्टॉप नहीं कर सकते आप, वरना सब कुछ बंद हो जाएगा और लोग फिर कुछ अब वक्त चला जाएगा, फिर आप उसको नहीं ला सकते और बहुत मुश्किल होता है फिर वापस से एक एज के बाद। सर्टेन एज अगर क्रॉस हो जाता है गलती से तो फिर आप उसके बाद वापस ले आना, और शायद वो मोटिवेशन नहीं रहता। 2019 के बाद थोड़ा डाउन गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। होते हैं बहुत सारे लोगों के माँ बाप के साथ, तो सब अप एंड डाउन्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं उस वक्त और शायद उससे ओवरकम करने में टाइम लग गया और शायद बहुत टाइम लग गया, और शायद यही वजह है कि आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ इन 2023। सो बट हाँ, उस फेज़ में भी बहुत कुछ सीखने देखने को मिला, दुनिया में बहुत लोगों से मिला था, बट हाँ ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ और अच्छा ही होगा। सो आई विश सो, एंड आप साथ तो हैं ही। सो गाइस 2019 का तो हो ही गया, और उसके बाद फिर जितना भी उसके बाद हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अपना चल रहा है, खुद का ऑर्गेनाइज धंधा है भाई, इसको बड़ा करना है। तो अभी क्या है, मेरा एक एक्सपीरियंस मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता, कि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको मेंटोर नहीं मिलते, कॉलेजेस में बताने वाले नहीं होते। जैसे मेरे कॉलेज में मैंने पूछा कि सर जॉब लेना है, फिर क्या कुछ तो सीखना होगा बोलकर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कर लेता हूँ, तो उन्होंने कहा यार तुम तो बोल लेते हो, तुम तो इंग्लिश कर लोगे, हो जाएगा तुम्हारा, मतलब मजाक में चला गया। फिर किसी और से पूछा तो उनको कह दिया ऑटोकैड कर लो, तो जबकि वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग जनरली उसमें इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर है। आप इन्वॉल्व हो सकते थे सर्वे में, आप इन्वॉल्व हो सकते थे एस्टिमेशन में, बिलिंग में, कॉस्टिंग में, BBS में, जनरली जो साइट पे यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, लेबर मैनेजमेंट में, रूल रेगुलेशन एंड सिस्टम ऑर्गेनाइज करने में, जो कि साइट रिलेटेड रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल, टूल्स, कंजप्शन, ये सारा कुछ जो इन्वॉल्व होता है एक बिल्डिंग या किसी काम को शुरू करने में। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग को स्टडी करना आना चाहिए, मोर देन डैट के वो डिज़ाइन करना, क्योंकि वो तो आर्किटेक्चरल का डिपार्टमेंट है। बट हाँ, किसी को कुछ मालूम नहीं है तो ऑटोकैड कर लो। सो इस तरह का बहुत कुछ फेस करने को मिला। सो आई वांट कि उन लोगों तक वो चीज़ चली जाए जो शायद मेरे तक ना पहुंच पाई, और बाकी लोग तक भी अभी तक वो उससे परे हैं।
तो हमने बता ही दिया है पिछले वाले वीडियो में कि भाई कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या डिटेल देने वाले हैं, क्या क्या टेक्निक देने वाले हैं, ट्रिक्स देने वाले हैं। हाँ, बट ये ज़रूर बताऊंगा कि जॉब जो है कभी आप बैठो नहीं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक का तो यही रहा। किसी ने समझाया भी था बट शायद मैं उस बात को नहीं लिया फॉर ग्रांटेड कि बैठो मत, ज्वाइनिंग लेटर ले लो। बट ठीक है, समझ नहीं आया उस वक्त, तो हवा में थे भाई, तो ठीक है। लेकिन बैठना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप अगर बैठ गए तो वो एक पानी है ना, वो बहते रहना चाहिए। वो रुक जाने के बाद दोबारा से बहुत फोर्स लगता है कि वो वापस से वो प्रेशर जनरेट करने में, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उस वक्त क्या वो प्रेशर जनरेट होगा या नहीं होगा, शायद से आपका बॉडी एक्टिव हो पाएगा या नहीं, उस माइंड स्टेट में रहोगे या नहीं। और दूसरा, जब आप रोक देते हो, काम वाम नहीं करते, जॉब नहीं लेते, देन आप थम जाते हो। और जब से ही 1-2 साल होता है देन एक टाइम निकल जाता है जब आप एक अच्छी नौकरी या ज़्यादा पैसे की तलाश में या अच्छे कंपनी की तलाश में रुके रहते हो। लास्ट में अगर गलती से अच्छे कंपनी में नहीं होता, और जनरली यही होता है, और आपके छोटे कंपनी में होता है या कम सैलरी पे होता है, देन यू रियलाइज़ कि आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप आफ्टर 2 ईयर्स बैठ कर फिर से आप वही स्टार्ट करने वाले जो कि पहले करने वाले थे, एंड आप उतने कैपेबल भी नहीं होते। तो मेरा मानना है कि 10,000 लगे, 5,000 लगे, या फ्री में भी अगर सीखने को मिल रहा है तो पहला तो जाना चाहिए फर्स्ट, उससे नुकसान नहीं है, अपना पैसा लगा कर भी जाओ। दूसरा कि पहले आप निकलो मार्केट में। जैसे ही आप निकलोगे, साइट वगैरह विजिट करोगे, वहाँ इंजीनियर्स से कांटेक्ट होगा, हेड से कांटेक्ट होगा, जो उसके बॉस हैं, या फिर वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, आइडियाज़ जनरेट होगा कि मे बी शायद तुम बिजनेस में भी आ सकते हो, और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जनरेट होते हैं। एंड सिविल इंडस्ट्री में एक बड़ा डिमेरिट है, वो ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कुछ जोन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जोन बी में अगर आप लोग जाते हैं तो फॉर एग्जांपल के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं तो उनका तो ऑफिशियली सारा कुछ आता है, चलो ठीक है। उसके बाद जितने भी इंडियन पे ब्रांडेड कंपनी है उनका भी तो ऑनलाइन आता है, चलो ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह से हो जाता है उनका, ठीक है। बहुत ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड है, लाइक छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो टेंडर्स पे काम करते हैं, ब्रिज एंड रोड्स, इनका कुछ सीन नहीं है भाई। इनको चाहिए स्किल, डिग्री विग्री का पतला नहीं, काम तुम कराना जानते हो, बात ख़त्म, बस यही काम। क्या है कि जो भी प्रोसेस है एस्टिमेशन, बिलिंग का या एग्जीक्यूशन का, वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है डिग्री का, इनके हिसाब से उनको फ़र्क भी नहीं, डिग्री भी आप सबमिट नहीं करते हो, ना PF वगैरह कटता है, ना तो सैलरी अकाउंट पे आता है, बहुत बार तो कैश पे लेना पड़ता है, बहुत बार तो 4-4 महीने वेट करना पड़ता है। तो इस तरह का स्ट्रगल है छोटे इंडस्ट्रीज पर, जो एक डिमेरिट है। और दूसरा, वो वैकेंसीज पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब कहाँ आ रहा है। वो रेफरेंस से ज़्यादा उठा लेते हैं बंदे कि ठीक है तुम्हारा भतीजा है, कोई ये है, कोई वो है, या जान पहचान वाला है जो ढंग का काम कर सकता है तो बुला लो। सो इस तरह का पूरा सारा मैटर है कि ये वर्कआउट होता है। इस पे भी खास पूरा डिटेल पे बात करेंगे जब जॉब वाले वीडियोस पे आएंगे। बट हाँ, इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे को देखने को मिला कि प्राइवेट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी और जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, अब वो टेंडर डाल रही है कि भाई ठीक है प्राइवेट वाले को दे दो, वो सस्ता में भी करके निकल रहा है और उसकी जिम्मेदारी भी है। गवर्नमेंट वाले में तो जिम्मेदारी भी अपनी, कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है और रोक भी नहीं पा रहे। पर हो क्या रहा है कि कम पैसे में टेंडर डाल दे रहे हैं लोग, माइनस में डाल दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन तो वैसा देंगे नहीं, क्योंकि फिर जो चीज़ 100 में होना है तो आप उस पर 70 पे बेट लगाए हो, 30 रुपये तो घर से नहीं लगा रहे ना, आप 70 का ही काम करके दोगे। और 70 में अगर आप करप्शन ऐड कर दिए तो फिर तो वो और माइनस होगा ना। फिर करप्शन के बाद फिर आपको खुद का रखना है, फिर वो माइनस होगा। फिर आपके नीचे जो सुपरवाइज़र या बाकी जो लोग हैं, ठेकेदार वगैरह, पेटी कॉन्ट्रैक्टर, वो मार रहे हैं। तो सब लोग ऊपर से नीचे तक खाते जा रहे हैं, तो बचना क्या है। फिर कंस्ट्रक्शन उस लेवल पर नहीं हो पाता जिस लेवल पर डिज़ाइन और जिस लेवल पर माइंडसेट बनाया जाता है। सो डैट काइंड ऑफ है, बहुत प्रॉब्लम है। एंड हम लोग प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे तो इस सॉल्यूशन पे भी करेंगे, अभी तो नहीं बता सकता। दिस इज़ जस्ट अबाउट के ये चैनल क्यों है एंड वाई आई एम हियर। सो देयर इज़ लाइक के बहुत लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये अब मैं अपना चुका हूँ ये कंस्ट्रक्शन बहुत टाइम के बाद। मन नहीं था और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत बुरा। बट हाँ, अब लगता है कि भाई यही है, अब जो है अब तो करना ही है और पसंद भी है। प्लस धीरे धीरे वो एक ना नई वाइफ है और आप प्यार नहीं करते बट मोहब्बत हो ही जाती है। बट वो वाला सीन है कि 2-3 साल में आपको लगता है कि नहीं भाई सही है यार, तो ये अपनी ही है और इसने बहुत कुछ दिया हुआ है, यानी कि
मेरे को तो धंधे ने बहुत कुछ दिया, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, क्योंकि मैं जॉब करता तो मेरे को मालूम था कि भाई उतना सीन तो नहीं होने वाला था। तो आई रियलाइज कि समवेयर बेनिफिशियल है और अच्छा है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, लेट्स सी। वैसे भी सिविल वाले बंदे और मैकेनिकल व कोर वाले ब्रांच वाले बंदे तो वैसे ही अनऑर्गेनाइज रहते थे कॉलेज में। सो कोई नहीं, आप भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं धंधा या फिर बिजनेस, और कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटो कैड वगैरह डिज़ाइन कर आप काम लेना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जॉब प्राइवेट नौकरी है या सरकारी है, तो आपका डिसीजन होगा और आगे भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी कोई इशू नहीं है कि आपको फील्ड में एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बहुत एक्सपोजर है। पहले नहीं हुआ करता था इतना, अभी तो माइंडसेट भी लोगों का चेंज हो रहा है, अब प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो गाइस, पढ़े पढ़ाए देश बढ़ाए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।